Tirupura CM. Down, down. Stop genocide in. Down, down. Tirupura. Stop genocide in. Tirupura. Stop genocide in. Tirupura. Down, down. BJP. Down, down. Modi. Down, down. Modi. Down, down. Tirupura CM. 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 Down, down. Modi. Down, down. Tirupura CM. Down, down. Modi. Down, down. Down, down. Tirupura CM. Down, down. Tirupura CM. Down, down. Tirupura CM. Down, down. Modi. Down, down. Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. Stop genocide in Tirupura. Tirupura. Stop genocide in Tirupura. Stop genocide in Tirupura. Stop genocide in अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ है, तिरुपुरा में जो जेनोसाइड हो रहा है, तिरुपुरा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, उस सिलसिले में यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किया गया है और यहाँ पर तिरुपुरा के सीएम को चप्पलों से उसका स्वागत किया। स्वागत बोल सकते हैं, उसको जो बोल सकते हैं अल्फाज कम है, उसके साथ वो जो अमल हुआ है सब। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तिरुपुरा में जो रैली के शक्ल में एक जुलूस निकला मोर देन 10,000 पीपल्स का, जिसमें बीजेपी, आरएसएस, शिवसेना के पूरे गुंडे रोड पर जो है विदाउट परमिशन, पुलिस परमिशन नहीं देती, विदाउट परमिशन हथियार समेत पुलिस के सामने जेसीपीज लेकर रोड पे निकलते हैं और जेसीपीज को पुलिस रोकती नहीं और ये जेसीपीज आकर मुसलमानों के घरां तोड़ देते हैं और मोर देन 20 मॉस्क को जो है वेंडलाइज कर देते हैं, 4-5 मॉस्क को बर्न कर देते हैं। मैं ये सीएम से क्वेश्चन करता हूं कि किसी पे एफआईआर हुआ क्या, कोई अरेस्ट हुआ क्या? इसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस पे बीजेपी बैकिंग है इसकी। जब तक बीजेपी रहेंगी, मुसलमानों, मेरे मोमिनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और गैर मुसलमानों, आप लोग सुन लीजिएगा कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइएगा। अगर आप नहीं आएंगे, अब आप देखिए हुजूराबाद का इलेक्शन में बीजेपी जीतो या टीआरएस जीतो, एक सिक्के के दो रुख है, तो हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। कल तिरुपुरा है, आज हैदराबाद, कल बेंगलुरु, ऐसा होने वाला है। आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, आवाज़ बन के उठिए, एक आवाज़ उठाइए। अगर आप अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको उठना पड़ेगा, आपको इनकलाब लाना पड़ेगा, आपको चेंज लाना पड़ेगा। आप एक जमात आपके बीच में काम कर रही है, आप लोग सब आगे बढ़ के आइए, इनकलाब का साथ दीजिए। इनकलाब इंशाल्लाह ताला एक ऐसी तंजीम है जो आपके राइट्स के, आपके हुकूक के लिए लड़ेंगे। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे आकर आप लोग जो है सो अपने मसले मसाइल को ख़त्म करिए और जो है सो बीजेपी, आरएसएस को जो है सो उठा के फेंकने की कोशिश कीजिए। त्रिपुरा की पुलिस तो कहती है कि ऐसा कुछ वाकया नहीं हुआ, सिर्फ एक ही मस्जिद को नुकसान हुआ, उसके बाद हमने पुलिस का काम ही है ये बोलना। ये कम से कम एक तो एडमिट करी उन्हें। मैं तो बोलता था कि एक भी एडमिट नहीं करती पुलिस, समझे ना। तो मैं ऐसा वक्त आ चुका है, अब यकीन मानिए कि हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं। जेनोसाइड, मर्डर्स, आर्सन, रेप्स हर जगह हो रहा। आप लोग देख रहे हैं, हर दिन अखबार उठा के देखिए। हैदराबाद का तो लॉ एंड ऑर्डर इतना बुरा हो गया है कि आज कत्ल, दूसरे दिन कत्ल, 2 कत्ल, 3 कत्ल, 4 कत्ल, बस यही चल रहा। रेप्स तो दिन में जैसे 5-6 रेप्स होते रहते, वो रिपोर्ट होती है 1-2। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोलूँगी, बहुत ज़रूरी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। This is the time you have to fight within the framework of the constitution. You have to raise your voice. You have to raise your voice and you have to fight for the future of your children. अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले नस्लें आपके लिए जो है सो कोसेंगी। जब आपके पास जो है सो वक्त था, आपके पास जो है हर चीज़ थी, आप जो है सो आवाज़ नहीं उठाए। और मैं परसों के आप देखें क्रिकेट मैच में मोहम्मद शमी के ऊपर एक पाकिस्तान का लीडर बोलता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खुश है। क्यों खुश होंगे मुसलमान? मैं इमरान खान से सवाल करना चाहता हूं कि तुम अपने आप को जो है सो मुसलमानों का लीडर बताना चाहते हैं। अगर वैसा है तो चाइना में, उइगुर में कई ऐसे 20 लाख मुसलमान हैं जिसका जेनोसाइड हो रहा है, जिसको जो सब बद जानवर का गोश्त खिलाया जा रहा, इससे बुरे हालात है। आप वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाते, आप चाइना को कुछ नहीं बोलते, आप कश्मीर बोलते। ये आप लोग समझ नहीं सकेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। ये अगर आपके दिल में मुसलमानों के लिए जगह होती तो आप उइगुर, चाइना के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते थे। आप उनके दोस्त है, नहीं उठाते आप। क्यों बोले तो आपको कोई उसका दर्द नहीं है। आपको कोई बाहर वाला आके मदद करने वाला नहीं है। 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में 20-25 करोड़ मुसलमान है। बाहर वालों की उम्मीद पे रखेंगे आप? बाहर से इमरान खान आएगा, सऊदी किंग आएगा, वो तो कुछ नहीं। आपको यू हैव टू रेज योर वॉइस, यू हैव टू फाइट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तक आप लोगों को आपका इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको उठना पड़ेगा, आवाज़ बनना पड़ेगा, इनकलाब लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक आप लोग चेंज बदलाव नहीं लाएंगे, आने वाले नस्लों के साथ जेनोसाइड होने वाला है।
اور یہ بی جے پی RSS جب تک ختم نہیں ہوئیں گی آپ کو جو ہے سو اتہاس اٹھانا پڑے گا, کانسٹیٹیوشن پڑھنا پڑے گا. اتہاس کیا بولتا ہے, آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے, وہ پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے, سیکولر پارٹی کون ہے. اس کے لیے آپ کو اتہاس پڑھنا پڑے گا, ہسٹری پڑھنا پڑے گا کہ 60 سالہ حکومت میں آج تک مسلمانوں مائنورٹیز کے ساتھ کون سی پارٹی آپ کے ساتھ تھی. 4 دن جو ہے سو لا کے خوش کر دے کہ آپ بتائیے دیکھیے TRS کا کیا کرا انہیں, 12% ریزرویشن سے لے کے مسجداں سیکریٹریٹ کے شہید ہوئے تک کیا کرا, کچھ بھی کرا نہیں, کرتا بھی نہیں, اور آپ کے قائدین آواز اٹھاتے بھی نہیں. آپ کا فرض بنتا ہے کہ یو ہیو ٹو ریز یور وائس, آپ کو کھڑنا پڑے گا, یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار یور رائٹس, فار دا رائٹس آف یور چلڈرنس, ادروائز دا فیوچر از ویری ڈارک, ادروائز دا فیوچر از ویری ڈارک. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تریپورہ کے حالات کچھ نہیں ہے, برما کے حالات کچھ نہیں ہے, اس سے برے حالات ہونے والے. اگر آپ لوگ نہیں اٹھیں گے ابھی نہیں تو کبھی نہیں. میں آپ لوگوں کو چیخا مار مار کر پکار کر بول رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو کم آن اے سنگل پلیٹ فارم, یو ہیو ٹو فائٹ فار یور رائٹس. اور انقلاب پارٹی ایک ایسی جماعت ہے, ایک ایسی تنظیم ہے جو آپ کی آواز بن کے ابھریں گی, جو آپ کی آواز بن کر ہندوستان میں گلی گلی گھر گھر آپ کی آواز بن کر اٹھیں گی. میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ انقلاب پارٹی جوائن کریے, انقلاب کے ہاتھ مضبوط کریے. ہمارے طارق قادری صاحب, مولانا طارق قادری صاحب, شداری صاحب ایک بڑے بڑے انٹلیکچوئلس ہیں, ہمارے قدوس غوری صاحب, ساجد بیگ صاحب, بڑے بڑے انٹلیکچوئلس ایڈوکیٹس ہیں ہماری پارٹی میں. آگے بڑھ کے آئیے, آپ ابھی نہیں آئیں گے تو آپ لوگوں کو بھٹکایا جا رہا. سنڈے فنڈے پروگرام کیا ضرورت ہے بھائی, سنڈے فنڈے پروگرام کا کیا ہے, سنڈے فنڈے پروگرام میں پوچھنا چاہتا ہوں میں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح لگاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لگاؤ صحیح نہ تو ہٹا دو. ناظرین اکرام اور حیدرآباد نہیں بلکہ ہندوستان کے ہم باشعور افراد سے مخاطب, دیکھیے اتنا بڑا ملک ہندوستان, جہاں کا لا اینڈ آرڈر, جہاں کی آرمی اور جہاں کی پولیس بہت ہی مشہور ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ 12 مساجد پر مسلسل 7 دن تک حملے ہوتے ہیں. نہ ہماری پولیس ہوش میں آتی ہے, نہ آرمی ہوش میں آتی ہے, اور نہ جو ہے اس کا انسداد ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں اگر ہوتا ہے تو کیا بنگلہ دیش میں جو واقعہ ہوا ہے وہ ہندوستان کے دیگر اقلیتیں یا دیگر افراد اس کے ذمہ دار تھوڑا ہی ہے؟ اگر وہاں کوئی وہ لوگ دوسرے ممالک والے اگر کوئی اقدام کرتے ہیں تو کیا آپ صرف اقلیتوں سے ہی اس کا جو ہے انتقام لیں گے؟ ایسی صورت میں دیکھیے ہمیشہ جو ہے بہت اہم ترین مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہی ہے کہ جو عمل جب ہوتا ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے, ایکشن ٹو ری ایکشن. اگر ہندوستان پرامن طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو آپ یقین کیجئے, میں مودی صاحب سے بھی اپیل کر رہا ہوں اور خصوصاً صدر ہند سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہوش کے ناخن لیں. ہندوستان میں 20 اور 22 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. اگر یہ اس قسم کے حالات آپ پیدا کریں گے تو آپ بتائیے نفرت کا جواب نفرت سے دیا جائے گا. لیکن ایک وقت ہے جو سنجیدہ لوگ ہیں, جو اچھی فکر کے لوگ ہیں, جو سیاسی اعتبار سے جماعتیں چل رہی ہے, اس کے ذمہ دار جو ہے ابھی بھی ہوش میں ہے. اور حکومت سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے رویے کو بدلیں. بی جے پی اگر کسی جگہ اقتدار پہ آتی ہے تو اس کے معنی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ظلم و زیادتی کرے گی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تجربہ بتاتا ہے ظالم حکومتیں کبھی بھی برقرار نہیں رہی ہے اور ڈکٹیٹرشپ کبھی بھی نہیں ہے. انگریزوں کا ظلم ہمارے سامنے موجود ہے. ہم جو ہے حکومت ہند سے اور خصوصاً میں جو ہے وہ سنجیدہ جماعتیں جو سیکولر جماعتیں ہیں ان کے قائدین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے میں ایک کمیشن قائم کرے اور وہ جو ہے ان کے اقدامات کے خلاف عمل کرے تاکہ ہندوستان میں جمہوریت برقرار رہے اور امن برقرار رہے, تاکہ لوگ زندگی پرسکون انداز سے گزار سکے. ان کے ساتھ وکٹمس کے ساتھ مجھے جو متاثرین کے ساتھ انصاف کیا جائے. انصاف اسی حیثیت سے کیا جا سکتا ہے کہ جن کی جانیں گئی, جن کے جو مال کا نقصان ہوا ہے, جن کے کاروبار کا نقصان ہوا ہے, جن کی عبادت گاہوں کو جو ہے تباہ و برباد کیا گیا ہے, اس کو اثر نو حکومت اپنی سطح سے بنائے اور کمپنسیٹ کرے اور مجرمین کو فوری گرفتار کرتے ہوئے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. آل انڈیا مجلس انقلاب ملت نے بنگلہ دیش میں بھی جو ہوئے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ جو ہے آپ اپنے ایمبیسڈر کے طور پر وہاں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہاں کی اقلیتوں پر جو ظلم و زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ انصاف کے لیے
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भी अपने अक्सर व रसूख इस्तेमाल करें और हर तहजीब याफ्ता मुल्क को अपनी अक़लियतों का ख्याल रखना चाहिए। और हमने इस सिलसिले में हुकूमत हिंद से भी मुतालबा किया है कि अपनी अक़लियतों के साथ इंसाफ करें और दुनिया में रहते बसते अक़लियतों के लिए भी आवाज़ उठाएं। शुक्रिया। हिंदुस्तान के अंदर मोदी की हुकूमत आई, वहाँ पर फ़िरक़ा परस्ती शुरू हो गई, मगर आज उस फ़िरक़ा परस्ती में आज हिंदुस्तान के अंदर इतनी बढ़ चुकी है कि एक ही मुसलमान कौम को टारगेट किया जा रहा है। कहीं पर दलितों को मारा जा रहा है तो कहीं क्रिश्चनों को मारा जा रहा है। त्रिपुरा का हाल तो हाल ही में आपने देखा है, मस्जिदों इबादत गाहों को तोड़ दिए और वहाँ की पुलिस और वहाँ का सीएम तमाशा देखते रहे। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक इंसान हर एक तबके को लेकर चलना है, मगर मोदी जी और अमित शाह ने बैठकर तमाशा देखते रहे और दूसरी पार्टियां भी तमाशा देखते रहे। मगर जब इलेक्शन का वक्त आ जाता है तो ना कोई SC/ST को बचाने आता है, ना कोई क्रिश्चन को, ना मुसलमान को। मैं एक ही बात चाहता हूँ, मोदी जी और अमित शाह जी सुन ले आप लोग, अगर आज मुसलमानों पे, दलितों पे, क्रिश्चनों पे अगर जुल्म बंद नहीं होगा तो मैं यूनाइटेड नेशन को चले जाऊँगा। याद रखो, जब सेकुलरिज्म का मुजाहरा कब करेंगे आप? 5 लाख नौकरियों का वादा करे, आज तक नौकरी नहीं दिए, रोज़गार नहीं दिए, हर चीज़ महंगी कर दिए, लोग भूख से मर रहे हैं और आप पेट्रोल के दामों से उन्हें मार रहे हैं, गैस सिलेंडर के लोग पूरे मर रहे हैं, उनके बेसिक इकनॉमिक पूरे तरीके से आप लोग मार रहे हैं और उसके अंदर ये फ़िरक़ा परस्ती आपकी धूम मचा रही है। मैं आपको इत्तला देना चाहता हूँ कि आप अपनी फ़िरक़ा परस्ती का ये ढोल बजाना बंद कर दो और सारे सेकुलर को लेकर चलने की कोशिश करो। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं करी जो आप इन सेकंड 2 बार जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और नंगा नाच पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं। मगर मैं एक ही बात चाहता हूँ, जब तक आप सेकुलरिज्म नहीं बंद करेंगे ये सरकार चलने वाली नहीं है। वैसे भी आपकी आखिरी हुकूमत है ये, याद रखो। हर इंसान, छोटे से बच्चा बड़ा, आप पूरी तबाह ताराज कर चुके हैं। मैं एक ही बात चाहता हूँ सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म के लिए, लिहाजा इस बार मोदी को वोट ना दिया जाए, लिहाजा इनका पता साफ किया जाए। अगर मुसलमान, दलित, क्रिश्चनों के पीछे अगर आप फ़िरक़ा परस्ती बंद नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं 15 दिन के अंदर यूनाइटेड जाने वाला हूँ।